नमस्ते। मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान आचार्य जी हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अ, हम लोग होली इतने हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मैं पहले जरा आपका होली की हम लोग जो सुने थे कि भाई हिरण्यकश्यप थे और ये सब स्टोरी, लेकिन होली की सनातन धर्म के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस और उससे हमें कुछ क्या उसमें कुछ इस तरह की भी बात मिलती है कि आपको जीवन को कैसे ठीक करें, देश के लिए क्या जरूरी है, क्या संदेश है होली का ओवरऑल। होली पे अगर आप कुछ हम लोग को एक दिशा बता सके, उस पर गाइड कर सके तो बहुत अच्छा हो आचार्य जी। पहले तो मेरा सादर नमस्कार आपको और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को, श्रोताओं को, पूरे चैनल को बधाई। आपने इतने अच्छे विषय को और एक महनी प्रयोजन को लेकर के आपने वार्ता का ये क्रम आरंभ किया है, इसके लिए मेरी बधाई आपको और सादर नमस्कार। भारतीय सनातन संस्कृति जो है ये त्योहार, व्रत, उत्सव, पर्वों को लेकर के है। संस्कृति की जितनी विशेषताएं हैं उसमें से एक विशेषता हमारा उत्सव धर्मी होना भी है। हम प्रत्येक पर्व को उल्लास के साथ मनाते हैं और उन पर्वों के पीछे की अपनी कुछ ना कुछ विशेष प्रेरणाएं हैं जिन कारणों से हम इस पर्व को मनाते हैं। सामान्य रूप में तो आप सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप की कथा आती है और हिरण्यकश्यप की कथा उसकी जो बहन है होलिका, उसने हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को लेकर के और जलाने की चेष्टा की और इसमें वो होलिका खुद से में अपने आप में जल गई और प्रहलाद बच गया। तो इस पर्व के कारण से लोगों में उत्साह का और आनंद का, उल्लास का वातावरण निर्मित हुआ। लेकिन यदि हम थोड़ा सा गहरे जाएं तो ये पर्व हमें कहीं दूसरी चीजों की भी हमें प्रेरणा देता है, सूचना देता है। पहली बात तो यह है कि जो प्रहलाद है वो हमारी आस्था का प्रतीक है। सामान्यतया तो वो एक शासक का पुत्र है और वो शासक अहमन्य है जिसने अपने आप को स्वयमेव घोषित कर दिया कि मुझे ही राजा होने के कारण से ईश्वर के तुल्य माना जाए, सब जगह मेरी पूजा आराधना हो, ये भाव उसका था। लेकिन इसके विपरीत प्रहलाद जो था वो ईश्वर के प्रति अविचलित निष्ठा का प्रतीक है। वो जानता है और जब उसने ये देखा था, ये कथा में आता है कि एक कुम्हारन के यहाँ पर उसने जब कुम्हारन ने अपने घड़े रख दिए आग के हवा में और उस घड़ों में कहीं बिल्ली के बच्चे भी थे और वो बहुत, पति पत्नी दोनों बहुत दुखी थे, रो रहे थे। वहां से प्रहलाद निकले, उन्होंने देखा तो देख करके उनके मन मानस में बात आई। उसने कहा क्या है? तो उसने कहा राम राम क्यों रट रही हो तुम, मेरे पिता का नाम क्यों नहीं ले रही हो, इस राज्य में रह रही हो? तो उसने कहा कि नहीं, राम ही इनको बचा सकते हैं। और ये बात प्रहलाद को उसने कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ। और इसके बाद उसने पहरा बैठाल दिया और जब वो 2-3-4 दिन के बाद जब वो पका होगा हवा और जब उसमें से देखा तो सारे घड़े तो जैसे पक्का कांच पकता इस तरीके से पक गए, लेकिन वो एक घड़ा जिसमें वो बच्चे थे वो घड़े को आंच भी नहीं आई, वो निकल आए। अब कथा तो ये है, लेकिन उसमें से निकल आने का अर्थ है कि उसके मन मानस में ये बात घर कर गई कि कहीं अखंड विश्वास है, राम जो है जीवन की रक्षा कर सकता है, बचा सकता है। ये जो विश्वास है, इस विश्वास, दूसरी ओर आप देखेंगे कि यदि होलिका के संदर्भ में हम बात करते हैं तो होलिका को तो वरदान था और वरदान ब्रह्मा का था। ब्रह्मा की ओर से ये वरदान प्राप्त था कि तुम्हें ये वस्त्र, दिव्य वस्त्र दिया गया है, इसको धारण करने के पश्चात आप जिसे भी गोद में लेकर के बैठोगे तो वो भले जल जाएगा लेकिन आपका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ेगी। नई पीढ़ी ये प्रश्न कर सकती है कि भाई यदि होलिका को वरदान था तो यह तो वरदान मिथ्या था। ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान, होलिका को नहीं जलना चाहिए था, अगर जली तो वरदान मिथ्या था। तो ये भी वही विश्वास की बात है कि वरदान मिथ्या नहीं था और होलिका बाह्य आंच से जली भी नहीं, जल भी नहीं सकती थी, लेकिन वरदान यह था कि तुम बाहर की अग्नि से नहीं जलोगे, किंतु
जब उस महिला ने एक नारी होने के नाते से किसी अबोध निर्दोष बच्चे को उसने जलाना चाहा, तो उसके अंतर में जो एक ज्वाला उठी, उस ज्वाला से बचाने की सामर्थ्य उस वस्त्र में नहीं थी। वो दिव्य वस्त्र बाहर की अग्नि से तो बचा सकता था, लेकिन अंदर जो मनस्ताप की अग्नि है जली, उससे बचाना संभव नहीं था। जी आज जब हम विराट रूप में सोचते हैं तो हमारे संपूर्ण विश्व में हम देखते हैं तो व्यक्ति बाहर के ताप से जितना ज्यादा विचलित नहीं होता है, उतने अपने मनस्ताप से विचलित होता है। और वो जो मनस्ताप है वो कहीं अनेक रूपों में हमारे सम्मुख आता है। आप देखते हैं इसी का कारण कहीं व्यक्ति आत्महत्या करता है क्योंकि वो उस ताप को सहन नहीं कर पाता है। कहीं व्यक्ति है जो उस ताप के कारण से अनीति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होता है। तो वो जो मनस्ताप है वो व्यक्ति को कहीं गहरे तक पीड़ा देता है, उससे बचा पाना संभव नहीं। जी आपने जी जी नहीं आचार्य जी, मैं बीच में एक चीज और आपसे पूछ लूं इसमें। भाई जी जब हम बड़े हो रहे थे, हम लोग बच्चे थे, तो जी ये एक बड़े उत्सव के रूप में भी मनाया जाता था, केवल त्योहार नहीं, धर्म से बियॉन्ड। और ये टोटली इंक्लूसिव था। हमारे यहाँ कौन किस धर्म के आस्था को मानने वाला है, लेकिन सभी लोग मिलके मनाते थे। हम्म कहीं ये कहाँ पे हम लोग वो हुए, ये क्या ये इंक्लूसिव, इसकी इंक्लूसिवनेस वाला जो इसका एक वो खत्म हो रहा है। अब एक्सक्लूसिवनेस हो गया है कि केवल मेरा है, आप इसको नहीं मना सकते। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। बात यह है कि आ, जैसे जैसे विज्ञान के विस्तार के साथ हमारी सामाजिक सुविधाएं बढ़ी हैं, तो हमारा भौगोलिक क्षेत्र और ये कह लीजिए कि हमारा राज्य विस्तार होता गया, सुविधाओं में विस्तार होता गया, लेकिन हम मन से सिकुड़ते गए, मन से सिकुड़ते गए। तो परिणाम ये हुआ कि जो हमारी उदारता थी, जो व्यापकता थी, उसने हमें ये कर दिया, यदि अमुक एक ऐसा कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा। ये जो लाइन खींच दी गई, ये लाइन कहीं बहुत घातक है समाज के लिए भी। किसी भी धर्म का कोई त्योहार हो, सब मिलकर के उसे मनाते थे, क्योंकि वो पर्व राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं। मूलतः तो आप देखेंगे ये धर्म बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। चाहे वो विजयादशमी का पर्व मान लें आप, चाहे दीपावली का पर्व मान लें आप, चाहे होली का पर्व मान लें। होली का पर्व एक व्यक्तिगत शासक की बात नहीं थी, वो बुराई पर अच्छाई की विजय थी। कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम होलिका नहीं रखना चाहता, लेकिन प्रहलाद नाम रख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हिरण्याकश्यप नहीं रखना चाहता, जबकि हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप दोनों भाई, और हिरण का सीधा सा अर्थ स्वर्ण से था, वो स्वर्ण मंडित थे, संपन्न थे, श्री संपन्न थे। तो आज की स्थिति ये हुई है कि हम लोग बहुत संकीर्ण होते जा रहे हैं। तो यदि कोई एक त्योहार है, तो त्योहार को हमने एक लाइनें खींच दी हैं, खाके में बांट दिया है कि ये इसका त्योहार है, ये इसका त्योहार है, ये इसका त्योहार है। और उसमें भी जो मनाने वाला है तो उसे मानना चाहिए। देखिए, श्रद्धा की सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे कहा प्रेम का ही रूप श्रद्धा है, और प्रेम अपना प्रकाशन चाहता है, प्रेम चाहता है प्रकट हो। बच्चा शिशु भी है, तो यदि मुस्कुराता है, आप बदले में मुस्कुराते हैं, तो वो मुस्कुराहट का उत्तर प्रत्युत्तर देता है, वो आपके पास में आता है। तो प्रेम, प्रेम की ही पराकाष्ठा है, उसका नाम भक्ति है, उसी का एक रूप श्रद्धा है। तो श्रद्धा अपना विस्तार चाहती है। हम चाहते हैं कि हम जिससे श्रद्धा करते हैं उससे सब श्रद्धा करें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जी हम श्रद्धा करते हैं या हम भक्ति करते हैं, तो उसमें दूसरे किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, और या करे तो वो केवल आज के समय में एक फैंसी ड्रेस की एक परंपरा हो गई है कि हम ऐसे वस्त्र पहन करके, या ऐसा माने ये टोपी लगा करके, या अमुक ऐसा करके। तो ये जो आ गई है, ये बहुत ही गलत एक बात है। उसकी बाह्य तत्व प्रधान हो गया है, उसकी अंतरात्मा मरती जा रही है। जी 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 मैं आचार्य जी, मैं इसी पे एक चीज और जो आपने कहा ना, अब तो हम लोग ने फल तक बांट लिए हैं, जानवर तक बांट लिए हैं, पेड़ पौधे बांट लिए हैं, रंग बांट लिए हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा, होली एक ऐसा त्योहार था, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, हम लोग जब मतलब अभी तक हमारे जब बच्चे हुए, कि बहुत पार्टिसिपेटिव था।
पूरा घर लगा रहता था, आलू पापड़ बनाना है, गुजिया बनानी है, वो पूरे घर का इन्वॉल्वमेंट। दिवाली इतना पार्टिसिपेटिव नहीं हुआ करता था, दिवाली में तो भाई बाहर से ले आए पूजा। लेकिन होली में हम देखते थे पूजा का उतना महत्व नहीं था, घर के ओवरऑल पार्टिसिपेशन का बहुत था कि भाई आलू लाइए, फिर वो करिए। मैं ये बातें इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो आज की तारीख में भौतिकवादी वो है, वो पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। होली को क्या हम फिर से एक बार पुनर्जागरण कह लीजिए, पुनर्स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज, मैं दो चीजें एक साथ पूछ ले रहा हूं। एक जो आ गया ना कि आपका कपड़ा मुझसे सफेद है, या मैं ज्यादा सफेद पहना हूं, मेरा धर्म आपसे बेहतर है, ये क्या सनातन में कहीं ये कहा गया है कि मैं आपसे बेहतर? मेरा मेरा है, आपका आपका है, आप अपने में, ये मैं अपने में। मैं इस पे जरा एक प्रश्न है। हमारे यहाँ देखिए, सनातन की परंपरा में हम लोगों ने वेद को प्रमाण माना है, और वेद को प्रमाण माना तो वेद अपौरुषेय है, जिसे कहा जाता है, जिसकी रचना किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है। ध्यान अवस्थित तदगतेन मनुष्यः पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यान की अवस्था में जाकर के जब योगियों ने, तो उन मंत्रों के लिए एक शब्द आता, साक्षात्कार करना, मंत्रों का साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार का ये अर्थ नहीं है जिस अर्थों में हम इंटरव्यू के अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन वो आकार लेकर हमारे सामने खड़ा होता था मंत्र। तो उस वेद में ये बात की गई, जब सब कुछ कहा तो इसके बाद वेद कहता है नेति नेति, इतना ही नहीं है। हमारे यहाँ यही बात जैन दर्शन में थी, जिसे शयादवाद का नाम दिया गया, कि आप जो कह रहे हैं आपकी बात में भी सत्य है, सत्यांश है, हम जो कह रहे हैं यही अंतिम नहीं है। और तब जब हम इस सूत्र को लेकर चलते थे तो हम अगले की बात सुनते थे। हमारे एक और मंत्र आया, आनो भद्राह क्रतवो यंतु विष्टो दब्धा स्वपरीता सुविधा। आने दो शुभ विचारों को हर दिशाओं से। आज हमने अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं। परिणाम यह हुआ है कि किसी भी विषय में हम दूसरे किसी मत को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। संकीर्णताएं बनती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। होली रंगों का त्योहार था, तो आज हमने उसे बदरंग कर दिया। रंग में सारे के सारे सब रंगते थे, पूरे मोहल्ला, और कोई भी व्यक्ति आता था और आकर के तो वर्ष भर का अगर कोई भी मलाल होता था, वो एक चुटकी गुलाल उस मलाल को दूर कर देता था। यही हमारे, यदि आप देखेंगे तो हमारी श्रमण परंपरा में यही चीजें आपको मिलती हैं कि जब व्यक्ति क्षमा वाणी के द्वारा, तो सारे पूरे के पूरे व्रत हैं, उन सारे व्रतों में सबसे अंतिम माने जो है वो क्षमा का। यदि हम क्षमा नहीं कर सकते, दो पक्ष हैं, हम क्षमा करें भी और क्षमा मांगे भी। तो यदि हमें ये क्षमाशीलता, ये उदारता नहीं है, तो कहीं हम उस व्रत की मूल आत्मा के साथ न्याय नहीं करते। ये भी एक तरह से क्षमा का ही पर्व है कि यदि जो कुछ भी हुआ है वो उसके साथ सब भस्मीभूत हो जाए, सब जल जाए। जल जाने के बाद फिर हमारे अंतःकरण में निर्माल्य का बोध हो जाए, वो निर्माल्य हमें प्राप्त हो जाए। ऋतुओं का भी इसके साथ संदर्भ था। कहते हैं हमारे यहाँ की दीपक जगा करके ठंड आती थी और होली जला करके उसका प्रस्थान होता था, तो ये ऋतु परिवर्तन का भी संकेत था। हमने आचरण व्यवहार से हमने ऋतु के क्रम को भी जो है तो वो दूषित कर दिया। वो बहुत बड़ी समस्या एक हमारे सामने है। जी जी जी। मैं आचार्य जी एक छोटी सी चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि कोई भी धर्म प्रैक्टिस करता हूं, मैं किसी भी धर्म का हूं, क्या धर्म की एक बेसिक जरूरत यह नहीं है कि मैं आपकी आस्था का आदर करूं, सम्मान करूं, इज्जत दूं, रिस्पेक्ट करूं? मैं अपने धर्म को अपने यहां रखूं, आपके धर्म की भी इज्जत करूं। ये क्या हर धर्म में कहीं ना कहीं ये सिखाया जाता है कि भाई आप अपने धर्म को बिल्कुल मानिए, लेकिन दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान भी एक हमारे धर्म का बेसिक इंग्रेडिएंट है? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। असल में इसका मूल कारण ये है कि हमने धर्म की मूल आत्मा को देखा ही नहीं। देखिए, कहने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सत्य तो यह है कि धर्म एक ही है। लोग कह देते हैं कि मंजिल एक है, रास्ते जुदा जुदा हैं, लेकिन सत्य यह है कि रास्ता भी एक ही है। वो राजमार्ग है, वो रास्ता जो है वो श्रेय मार्ग है, और श्रेय मार्ग है तो उस श्रेय मार्ग पर आप चलेंगे। तो हमारे यहाँ बताइए, मूल जब धर्म तत्व की बात हम करते हैं, तो मूल धर्म अगर
किस धर्म में कहा कि आप हिंसा कीजिए और फिर आप ईश्वर को पालेंगे? किस धर्म में कहा कि आप चोरी करें फिर आप पालेंगे? किस धर्म में कहा कि आप खूब संग्रह करें? जब ये बात कह देती है कि सुई की छेद में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में किसी धनिक का प्रवेश संभव नहीं है। तो वहां धनिक का अभिप्राय मात्र इतना है कि आप अनीति से कहीं धन संचित ना करें। यदि व्यक्ति इंद्र इंद्राणी बनना चाहता है तो उसके पीछे वही है कि वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उस देवत्व की प्रतिष्ठा करता है। लेकिन आज स्वरूप हो गया कि हम धन आधारित माने बातें हो गई हैं। तो धर्म तो एक ही है, उस धर्म के मूल तत्व को अगर हम पकड़ेंगे तो शाश्वत जो धर्म है वही सनातन धर्म है। हम जब सनातन की बात करते हैं तो उसका अर्थ है जो हमारे तन के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब पैदा हुए तो हमारे तन के सहित जो धर्म आया वो धर्म है। तो धर्म है। जब धर्म जी जी आया, विज्ञान की भाषा में धर्म को हम दूसरे जैसे कहते हैं, नमक का धर्म खारापन, शक्कर का धर्म मिठास, तो यहाँ वहां पर वो गुणवाची है, वो विशेषतावाची है। तो मानव का धर्म उसकी मनुष्यता है। तो यदि हम शाश्वत सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर तो वो विराटता है ही। आज हमने धर्म को विशेष कुछ क्रियाओं तक केंद्रित कर लिया है जी और जी परिणाम यह है कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अधार्मिक हैं। धार्मिक होने का अर्थ है कि आपका श्रृंगार ऐसा हो, आपका परिधान ऐसा हो, आपका व्यवहार ऐसा हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आपका आचरण वैसा हो। आप जी कितने भी जी सज्जित हो बाह्य आवरणों से, लेकिन यदि आपका व्यवहार, देखिए दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी प्रहलाद बड़ा भागवत भक्त हुआ। तो हम सोच सकते हैं उस कुल में क्यों पैदा हुआ वो। उसकी जो माँ थी वो कयादो थी और पिता तो वो था अत्यंत माने बिल्कुल राक्षसी वृत्ति का, राक्षसी था। वो राक्षस होने के बाद भी चूंकि माँ ने उसे वो संस्कार दिए, उनके संस्कार फलित हुए, तो माँ जैसा होगी, माँ अपने बच्चे को जैसा बनाएगी, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आज बाह्य तो लोग रंग रहे हैं लेकिन अभ्यंतर नहीं रंग रहा है। जब जी तक अभ्यंतर नहीं रंगेगा तो बाह्य हम कितना भी रंग लगा दें, उसका कोई विशेष अर्थ होने वाला नहीं। जी आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में एक सनातन शाश्वत मानव धर्म की बात करें और उस धर्म का रंग हर किसी पर चढ़े। कोई भी व्यक्ति झूठ ना बोले, कोई व्यक्ति हिंसा ना करे, कोई व्यक्ति किसी को सता करके कोई संग्रह ना करे, कोई व्यक्ति तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये जो है ये शाश्वत धर्म है। हम इस धर्मों की ओर से विमुख हो गए हैं, परे हो गए हैं, शायद यही कही बात है कि हम मूल जी तत्व से विमुख। जी। मैं बस अंतिम करके इसको समाप्त करेंगे आचार्य जी। एक चीज मुझे और समझा दी, जैसे मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान के सामने शीश झुकाता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जिसने अपने धर्म को समझ लिया, कोई भी धर्म हो, अपने धर्म के मर्म को समझ लिया, वो कट्टर नहीं हो सकता है। अगर धार्मिक व्यक्ति सही में है तो उसकी अंडरलाइंग हरदम, उसका प्रेम भाव हरदम जागृत रहेगा और वो दूसरे के प्रति उतना ही असहिष्णु नहीं हो सकता है। मैं जरा ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि भाई मेरा ही धर्म है, लेकिन अगर मैं धार्मिक हूं तो मैं कट्टर तो हो ही नहीं सकता हूं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमारी निष्ठा एक बात है और हमारी जड़ता दूसरी बात है। निष्ठा होना चाहिए। आप जिस भी धर्म को माने उसके प्रति विशुद्ध निष्ठावान रहें। और यदि हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हो जाएगा तो सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। द्वंद्व इसीलिए है कि हमारी निष्ठा हमारे उन मूल शाश्वत सिद्धांतों के प्रति नहीं है, उसके बाह्य आचरण के प्रति है। हमने बाह्य कुछ प्रतीक मान लिए हैं, हम इधर जाएंगे तो इतने समय ऐसा करेंगे तो हमारे प्रार्थना का स्तर ऐसा होगा, हमारे इसका स्वरूप ऐसा होगा, वो किसी किसी भी रूप में अपने अपने मत मतांतरों के अनुसार। तो हो गया है कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी वैसा करना चाहिए, या आप नहीं कर रहे हैं तो हम ढोल पीट करके और शोरगुल मचा करके हम बताएंगे कि हम धार्मिक हैं। तो धार्मिकता का तत्व हमने बहिर्गामी मान लिया। हमारे ऋषि मुनि, जो ऋषियों की परंपरा है, वो शांत अपने एकांत कुटीर जीवी, वो धर्म का, शाश्वत धर्म का पालन कर रहे हैं और उनके कारण से ही बहुत ईमानदारी की बात है कि धर्म का तत्व सुरक्षित है। जी यदि वो निष्ठा सबके अंदर आ जाए तो फिर कहीं कोई बात ही नहीं होगी। बाह्य क्रियाएं तो कुछ भी हो सकते हैं,
जो मेरा पूर्व है वो आपका पश्चिम हो सकता है, जो आपका पश्चिम है वो मेरा पूर्व हो सकता है। तो स्वाभाविक है ये बाह्य चीजें तो प्रतीकें बनती रहेंगी कई चीजों से, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि हम दूसरे के इसमें बाधक बने। धर्म तो हमें साधक बनना सिखाता है। यदि धर्म का पालन करके हम साधक नहीं बने, तो इसका अभिप्राय है कि कहीं धर्म हमारे जीवन में उतरा नहीं है, बाहर-बाहर रह गया है, वो अंदर नहीं उतर करके आ पाया। यदि धर्म हमारे जीवन में अंतर में उतर जाएगा, तो तन से मन, मन से आत्मा, आत्मा से चेतना, चेतना के स्तर पर जब धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो फिर सर्वेषां अविरोधेन, कहीं किसी विरोध की बात ही नहीं होगी। वो निश्चित रूप से उसका अंतःकरण भी हमारी, देखिए भिन्नता तो प्रकृति दत्त है। अब आप ये नहीं कह सकते कि चिड़िया की बोली और कौवे की बोली एक होगी, ये कतई संभव नहीं, वो तो रहेगी भिन्नताएं, लेकिन उसका सौंदर्य अपना अलग है। हम जी उससे आत्मसात करें तो शायद हम ज्यादा न्याय कर पाएंगे। जी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों से और हम मुझसे बातचीत करने के लिए। मैं आग्रह सिर्फ इसी आग्रह के साथ वो करूंगा कि बहुत से छोटी छोटी गुत्थियां होती हैं और हरदम लगता है कि एक कोई पथ प्रदर्शक हो, कोई गाइड हो, तो आपको मैं बीच बीच में इसके लिए थोड़ा कष्ट देता रहूंगा और आशा है कि आप समय मुझे दे देंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और करबद्ध होकर के और सारे दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम उस प्रभु भक्ति के रंग में रंगे, हम अपने राष्ट्र गौरव के रंग में रंगे, हम अपनी सांस्कृतिक पूरे के पूरे उस विराटत्व के रंग में रंगे, लेकिन रंग कहीं विविध रंगों को की उपस्थिति को बाधित ना करे। सारे रंग तो सब एक साथ जी खेलें, इंद्रधनुषी रंग में खेलें, तो इन रंगों की सार्थकता है। हमारी ओर से आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके द्वारा सारे को एक चुटकी रंग गुलाल आप सबके पावन से चरणों में हमारा समर्पित हो। मैं सादर आपको नमन करता हूँ।